खाली घर के अंदर पड़ा है, तो ये बुध का जहर जो किस्मत को रोक रहा हो, तो घर में पीतल के बड़े और पुराने बर्तनों का उपयोग करना या उसे संभाल कर रखना शुभ होता है। मतलब जो पीतल का जो बर्तन है उसको बीच बीच में आपको यूज करते रहना है। सदाचार, अपने स्वभाव में अहंकार को नहीं आने देना है। और एवरीडे मॉर्निंग सूरज को अर्घ दें। नमक का कम प्रयोग करें। सिर पर सफेद पगड़ी टोपी पहना करें। व्यक्ति जितना अधिक चांदी और चावल का दान करेगा उसे उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। चांदी लेना नहीं है, देना है। यदि राहु 1, 5, 9 भाव में हो तो व्यक्ति को विदेश नहीं जाना चाहिए, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। सन अगर 9th में है और उसी टाइम पे कुंडली में राहु भी अगर 159 में है तो फॉरेन कंट्री जाएगा तो उसको नुकसान होगा। अब सन है 10th हाउस में, तो 10th हाउस किसका है? शनि का हाउस है। तो पिता आया पुत्र के घर, तो आप देखिए कोई भी पिता रिटायर्ड होने के बाद अपना बेटा के घर में कैसा फील करता है। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे सन का 10th हाउस में। तो पिता की इज्जत बेटे के घर में कम हो जाती है। व्यक्ति अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए पहले पगड़ी पहनता था, लेकिन अब उसे सफेद टोपी पहनकर रहना चाहिए। देखिए आज से 40, 50 साल पहले अगर विलेज में आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग पगड़ी पहना करते थे। अब जो है सो मॉडर्न टाइम है, तो इसलिए व्हाइट कैप पहन के रहे, अच्छा है। अब अगर व्यक्ति बालों में डाई करता हो, मतलब हेयर व्हाइट हो गया है, अब व्हाइट हेयर को डाई कर रहा है ब्लैक से, तो डे के टाइम जब सन का जब रोशनी उस ब्लैक डाई की हेयर पर पड़ेगा तो उससे क्या होगा? तो यहाँ पे मंगल अशुभ हो जाता है। व्यक्ति अगर डाई करता है तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज और शनि का प्रभाव एक साथ आ जाता है, तो मंगल बध हो जाता है। मतलब जातक को मंगल बध का फल मिलेगा। तथा बुध, शुक्र और राहु भी खराब हो जाता है। इसलिए बालों में डाई नहीं करना चाहिए। राज दरबार के संबंध में सूरज का प्रभाव मंदा होगा, अर्थात जातक को सरकारी कार्यों या राजकीय अधिकारियों से कोई लाभ न होगा। अच्छी योग्यता होते हुए भी राज दरबार में कोई कद्र न होगी। तो ये सब रिजल्ट है सन जब 10th हाउस में है तो उसके लिए। 10th हाउस में हो, एज बढ़ने के, अगर कम एज में ही अगर बाल व्हाइट हो रहा है तो ये खराब सूरज का पहचान है। अगर बाल हो गया व्हाइट तो उसको डाई नहीं करना है, सावधानी के लिए। यहाँ सूरज शनि के पक्का घर में बैठ गया, मंगल बद बनता है, जो अदालत झगड़ों में व्यक्ति को डालता है। कब डालेगा? जब सूरज की दशा हो या वर्षफल में सूरज 10th हाउस में फिर से मतलब रिपीट कर जाए। अगर वर्षफल में सन अगर 10th हाउस में आ जाता है तो व्यक्ति को खुद ब खुद कोई मिस्टेक करके चालान कटवा लेना चाहिए। अगर चालान कटवा लेता है तो सस्ते में निपट जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट से उसको अच्छा फाइन लगेगा। तो 10वें घर में सूरज और 5वें घर में कोई ग्रह हो तब सूरज इसको मिट्टी पलीद कर देगा। मतलब 10th का टक्कर लगता है 5th में। तो सन जब 10th में है तो 5th में जो ग्रह अगर अगर बैठा हुआ है, अगर एनिमी है, तब तो उसका पूरा मिट्टी पलीद कर देगा। 5वें में राहु हो तब सूरज ससुराल वाले को परेशान, क्योंकि राहु ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राहु सन यहाँ पे ससुराल वाले को परेशान करेगा। अगर 5वें में केतु हो तब नर संतान को परेशानी होगी। सन जब वर्षफल में 10वें में आ जाए या उसकी दशा चले तब सर में सफेद टोपी पहनना चाहिए।
तो ये ओवरऑल एक क्वेश्चन है यहाँ। क्या है? ये अभी आपने बताया ना कि 5वें में केतु हो और 10 में सन है, तो फिर नर संतान को उसमें क्या नुकसान होगा? सन का टक्कर लगेगा ना, जब हाँ, टक्कर वो तो टक्कर लगेगा, तो फिर उस पर केतु पे, कुछ। तो केतु पे टक्कर लगेगा तो इसलिए नर संतान से तकलीफ। ओके। अब ये जो टक्कर लग रहा है, तो अब यहाँ पर क्या है जो उसको हटाएंगे, शिफ्ट करेंगे एनर्जी को, तो बच जाएगा। अब अगर सन अगर शुभ कंडीशन में है कुंडली में, तब जातक को प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, इज्जत, धन दौलत का मालिक होता है। हालांकि स्वभाव में थोड़ा वहमी हो सकता है। हमेशा सर पे व्हाइट कलर का कैप लगाए तो बहुत अच्छा है। दरिया, नदी या जमीन के नीचे का पानी जातक के लिए हमेशा मददगार साबित होता है। यदि जीवन के शुरुआती 34 वर्ष तक संघर्ष हो, तो उसके बाद जातक को शाहों का शाह माना गया है। तो मतलब क्या है, जो 10th हाउस में सन है, ठीक, अगर जातक को 34 ईयर तक अगर अच्छा फल नहीं मिला है, तो उसके बाद मिलेगा जरूर। लेकिन सन अगर अशुभ हो, तब जातक के लिए नंगा सिर बिना टोपी के रहना नाकामी और मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण है। काला व नीला रंग, शरीर पर या सिर पर काले और नीले रंग के कपड़े पहनना जातक के लिए मनहूस असर देता है। यह सूरज की रोशनी को सोख कर ग्रहण लगा देता है। ससुराल का दखल, ससुराल के साथ मिलकर रहना या उनके साथ व्यापार करना राहु को सक्रिय कर देता है, जो सूरज को ग्रहण लगा देगा। मकान की बनावट, मकान की पश्चिमी दीवार में खिड़की या रोशनी के लिए सुराख करना मंदे सूरज की निशानी है। यह संतान सुख में बाधा डाल सकता है। तब ये जो पॉइंट है, ये गौर करने वाली है। जिसका भी सन अगर 10th हाउस में है, तो ये सावधानी जरूर बरतना चाहिए। मतलब क्या है, जो आप कुंडली में देखिए, सपोज कीजिए कुंडली में आपको 11th हाउस में सन दिख रहा है और केपी कुंडली में 10th में दिख रहा है, तब भी ये सावधानी बरतना चाहिए। जो अपना आपका जो घर है, उस घर में वेस्ट साइड से घर के अंदर रोशनी न आ पाए, उसका उपाय करना चाहिए। तो कुंडली देखना किससे, हमेशा केपी में देखना है या फिर जो देखते हैं अपना वैदिक में वैसे? नहीं, कुंडली तो देखा जाता है। क्योंकि केपी में तो लगभग सब में हाउस चेंज ही हो जाता है। नहीं, सब ग्रह का चेंज नहीं होता है सब ना। ग्रह का नहीं, लेकिन एक दो का तो हो जाता है ना, एक मोस्टली दो होता का ही है, इसलिए एक दो का ही चेंज होगा। तो ये मालूम चल जाता है जो जातक को किस हाउस का फल मिल रहा है। अगर 11th में है, 11th का फल मिल रहा है, तो फिर 10th का नहीं देखेंगे। उसका जो निशानी है, सावधानी है, जो फल है, शुभ फल मिल रहा है क्या शुभ। देखिए, हर ग्रह का आप लोग को बता रहे हैं ना, अगर ग्रह शुभ है तो ये रिजल्ट है, अशुभ है तो ये रिजल्ट, ये तो फिक्स है। तो क्या मिल रहा है वो तो मालूम चल जाएगा ना। है। हम्म। अगर अशुभ फल मिल रहा है, तब ये उपाय करना है। हम्म। तो अब ग्रह जो है सो कुंडली में अगर खराब बैठा है, तब भी अशुभ हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो में क्या है, जातक अपने कर्मों से भी ग्रह को अशुभ कर सकता है। अपनी मुसीबतों का ढिढोरा पीटना और दूसरों के सामने रोना जातक की पूरी बर्बादी का संकेत। तो ये जो दो है, ये दो को फॉलो करना चाहिए। जिस किसी का भी सन अगर 10th हाउस में है, अगर खराब फल का आशंका है, तो ये
अवश्य फॉलो करना चाहिए। मतलब जातक के पास में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे के सामने बोलना नहीं, क्योंकि इससे और बुरा होगा। नंबर एक। नंबर दो में उसका जो भी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए वो भी किसी दूसरे को नहीं बोलना है। अब खराब सूरज का पहचान क्या होगा? आर्थिक स्वभाव। जातक अक्सर उन कर्मों में अधिक पैसा खर्चा करके आता है जो बहुत कम पैसों में हो सकते थे। मतलब दिखावे के चक्कर में जातक जब काम होने वाला था 500 में तो वो 1000 में करके आएगा। व्यापारिक हानि। अब यहाँ पे सन है 10th में, अगर सैटर्न का काम कर ले, कोयले लोहे का काम कर ले तो बड़ा घाटा होगा। घर का सामान, घर में पुराने खोटे सिक्के या जंग लगा लोहा पड़ा होगा तब भी खराब असर होगा सूरज का। चरित्र। जातक बाहर से स्वयं को बहुत सच्चा और धार्मिक दिखा सकता है, लेकिन अंदर से वह स्वार्थी या कपटी हो सकता है। अगर क्या कंडीशन है चार्ट में देखिए, अगर सन है 10th में या मून है 4th में, तो जातक को गवर्नमेंट से, मदर से, वकील, मानसिक शांति, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, लेकिन मदर, वकील और मेंटल पीस, इसमें प्रॉब्लम आता है। सन हो 10th में और वीनस हो 4 में, शनि अगर खराब है चार्ट में तो जातक के पिता का साया बचपन में ही उठ जाने का खतरा रहता है। सन हो 10th में खाली खाना नंबर 4, जातक बुद्धिमान और गुणी होने के बावजूद सरकारी दरबार में कोई इज्जत या पहचान नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि सन है 10th में, 4th है खाली, 4th से 10th में दृष्टि आती है। कोई दृष्टि नहीं है तो सोया हुआ है। तो कोई जो सन का जो फ्रेंड है 4th में, तो कौन फ्रेंड है? तो जुपिटर। जुपिटर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो सबसे बेस्ट है। सावधानी में क्या है? व्हाइट कैप पहनना चाहिए। रिमेडी में क्या करेंगे? राज दरबारी बाधाओं या कैरियर की मंदी को दूर करने के लिए 43 दिन तक तांबे का सिक्का बहते पानी में बहाएं। सिर ढक कर रखें। मेरा एक सवाल है, मैं ये बताइए। पूछना चाहता हूँ। ये जो 43 डेज वाला जो कंसेप्ट है, पानी में बहाए, ये शहरों में तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसका अल्टरनेटिव, नहीं बहाने तो वाला? हाँ, तो इसमें क्लास में एक दिन बताया था ना आपको, देखिए 43 दिन पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए तांबा का एक लोटा में गंगा जल भर के घर में रखा जाता है। क्या? और इसी तांबे के लोटा में डेली एक एक सिक्का आप रखते जाइए। 43 सिक्का जब रख दिए तो 44th डे मॉर्निंग में पूजा करके घर से फिर उस लोटा को ऊपर में ढक्कन रख के एमसील से बंद कर